जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। पलंग शब्द का तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? इक्षु का तद्भव। आश्चर्य शब्द है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा है अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 तथा 9 और जिन बच्चों ने सर्वोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है, तो ये प्रश्न कक्षा 6 से 9 तक, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे। और इसमें देखिए, नवोदय विद्यालय में भी ये प्रश्न देखिए आए हुए हैं। ठीक है। किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है? वह वाक्य पहचाने जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? रोटी रोजी रोटी शब्द डैश है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। और भी प्रश्न है। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो काफी सवाल बच्चों आते हैं इस टॉपिक से। और पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो जो भी इस तरह के सवाल आएंगे आप उसको बच्चों कर ले जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 मार्च को है। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सर्वोदय वाला जो मुझे याद आ रहा है 15 या 20 मार्च को है, तो ज़्यादा समय किसी भी परीक्षा में बचा नहीं है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, उनके लिए भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों वो है शब्द भेद, स्रोत और उत्पत्ति। ठीक है। तो समझ के हम चलेंगे तो आप एक एक चीज़ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे हर एक चीज़ की जानकारी बच्चों, हर एक प्रतियोगी परीक्षा जो भी आप दे सकते हैं उसकी आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। और जो भी कुछ पूछना है बच्चों, यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं। ठीक है। अब देखिए, इसको आइए समझते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह शब्द कहलाता है। और इसके 4 आधारों पर होता है इसका वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत तथा रूपांतर के आधार पर। यहाँ पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का अध्ययन हम करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 वाक्य 4 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव तत्सम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अटल आवासीय कक्षा 6 तथा 9 तथा इसके सर्वोदय के लिए प्रश्न आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है। तद्भव शब्द 2 शब्दों तत् और भव से मिलकर बना है। और जिन बच्चों ने अगर पहले वाला नहीं देखा है वीडियो, तो नवोदय अटल आवासीय की मैंने अटल प्लेलिस्ट लिख दिएगा 2026, उसमें दिख जाएगा। और ये जब से स्कीम लॉन्च हुई तब से मैं बता रहा हूँ, 2025 की मैंने अलग बनाई हुई है, 2024 की अलग बनाई हुई है। तो आप उन वीडियोस को देखिए बच्चों, वो भी उतना ही आपको मददगार साबित होंगे। और पुराने वर्षों के हल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर भी मैंने बताए हुए हैं। अब देखिए, जिसका अर्थ होता है उससे, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। तो देखिए, जो संस्कृत वाले शब्द हैं जो हूबहू ले लिए गए हैं उसको तत्सम, उसका जो बदला हुआ रूप है उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है। संस्कृत शब्द से जो उत्पन्न शब्द हैं उनको तद्भव शब्द हम कहते हैं। अतः साधारण भाषा में कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कपूर। अब इसका हम देखेंगे कि तत्सम रूप क्या था, क्योंकि दोनों हमें जानना जरूरी है। नारियल ये तद्भव शब्द है लेकिन बना है तत्सम शब्द से, संस्कृत के शब्द से बना है। अटारी, कपड़ा, संजोग। ठीक है। अब देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, कर्पूर। ठीक है। कर्पूर ये कपूर। ठीक है। तस्कर, नारिकेल, नारियल को संस्कृत में नारिकेल कहते हैं। अट्टालिका, करपट, कपड़े को करपट। जलद, ठीक है, जूता। दिन, दिवस, तद्भव, ठीक है, पंडित आदि। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है आपको ध्यान से, क्योंकि यहाँ जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले तत्सव है तद्भव में जो हमेशा अक्सर आए हुए हैं परीक्षाओं में, उसको दिया गया है। और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मेरा जो अनुभव ये कहता है कि आप
जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना, वैसे फिल्म देखेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो आपको वो ना करके अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए बच्चों याद हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। अदरक जो है भाई, अभी बोलचाल में बोलते हैं ना भाई, अदरक डाल दो, चाय जो अदरक में चाय वगैरह में डाली जाती है अदरक, उसको आर्द्रक कहते हैं। ठीक है, अचरज आश्चर्य, अंधेरा अंधकार। तो ये सभी संस्कृत हैं, ये सभी जितने हैं ये संस्कृत हैं आपके। और ये आपके अभी बोलचाल में जो बदलाव हुआ रूप है संस्कृत शब्द का, वो तद्भव है। अंगूठा को अंगुष्ठ, अखाड़ा अक्षवाट, अषाढ़ आषाढ़, अढ़ाई ढाई, अर्ध तृतीय, अचारज 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 आचार्य, अमावस अमावस्या, अनजान अज्ञानी, अहेर आखेट, आंसू अश्रु। ठीक है, बल्कि इधर के भी हम साथ में देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अमोल अमूल्य, अंगरखा अंगरक्षक, अंगीठी अग्निष्ठिका, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अर्क अर्क, अमचूर आम्रचूर, आम का जो चूरण होता है ना। अकेला एकल। ठीक है, अपाहिज अपादहस्त, अक्षत अक्षत, अंजलि। ठीक है, ये अंजलि अंजलि अंजलि। ठीक है, फिर ये अजान, ये अज्ञान। ठीक है, यहाँ आंख का अक्षी, ये इंपॉर्टेंट है। आलस का आलस्य, अटखेली अष्टकेली, आंवला आंवला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका आमलक। ईंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इष्टिका या इसिका, ईंख को, जो गन्ना होता है ईंख, उसको ईंख कहा जाता है, शुगर केन को। यह है इक्षु। ठीक है, आम का आम्र हो गया। आठ को, गिनती वाला जो आठ होता है उसको हम अष्ट कहते हैं। आंत को आत्र, ईर्ष्या को ईर्ष्या, इमली को अम्लिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकट्ठा करना मतलब एकत्र करना। ठीक है, ये जितने हैं बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। उंगली अंगुली, उबटन अर्धवर्तन, 19 19 को उनविंशति कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बच्चों, 19 जो संख्या वाला 19 होता है। ठीक है, ऊन को ऊर्ण, कपूर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कर्पूर, कबूतर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपोत, कुटुंब को कुटुंब। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उल्लू भी इंपॉर्टेंट बच्चों, उल्लू को उलूक कहते हैं। उपरोक्त उपरयुक्त, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऊंट, ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों। उष्ट्र। ठीक है, ओखली उलूखन, कपड़ा, ये इंपॉर्टेंट है कपड़ा। करपट, केला भी इंपॉर्टेंट है। कदली, करोड़ कोटि। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देख लें। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से और हैं, लेकिन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कौवा काकह, कुम्हार कुंभकार, ये इंपॉर्टेंट है कुंभकार। कुत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुक्कुर। ठीक है, कान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्ण, काढ़ा क्वाथ, कुल्हाड़ा कुठार, कछुआ कच्छप, ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ आपका इंपॉर्टेंट है। कैंची करतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोयल कोकिल, कुआं कूप, ये इंपॉर्टेंट है। कंगन कंगड़, किवाड़ कपाट, ये इंपॉर्टेंट है। कुंजी कुंचिका, कोढ़ कुष्ठ, किसान, ये इंपॉर्टेंट है किसान कृषक। कठपुतली काष्ठपुतलिका। इसके बाद आइए देखें इंपॉर्टेंट वाले। कपास करपास, कौड़ी। अब ये देखिए इसी तरह से ये सभी हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे हम बता देंगे। ठीक है, गाजर गृजन। ठीक है, किरण, जो सूरज की रोशनी आती है, किरण। खीर क्षीर, ये इंपॉर्टेंट है क्षीर। खेत क्षेत्र, गेहूं गेहूं इंपॉर्टेंट है बच्चों, गोधूम। ठीक है, ये गणेश ऐसे हो गया, गणेश ऐसे हो गया। गिद्ध कृद्ध हो गया, गुंजना गुंजन हो गया। ठीक है, अब घड़ा का घट हो जाएगा, चना का चणक हो जाएगा। चबूतरा का चतवाल, चूना का चूर्ण। घी का घृत, ये इंपॉर्टेंट है। घर का गृह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चिड़िया बच्चों किताबों में भी है, चटका। और आपका छाता का छत्र,
जो इम्पोर्टेंट वही मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। जीव, जिह्वा, ठीक है। इसके बाद दिया सलाई, दीप सलाका जो आप माचिस जलाते हैं। नींबू को निम्बुक। परख आपकी परीक्षा हो गई, ठीक है। भौ को भ्रिकुटी हो गई। फिर जौ य हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। जमुना, यमुना जो नदी है। नारियल देखिए, नारिकेल, ठीक है। बच्चा का वत्स, आप नाटक वगैरह में देखते होंगे, जो पुराने महाभारत रामायण आता था वत्स कहा जाता था, क्योंकि संस्कृत शब्द है ये। बच्चा हो गया, ठीक है। अब देखिए देशज। देशज शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय बोली से हिंदी में आए हैं, ठीक है। उदाहरण के ये शब्द हो गए, ये सब देशज शब्द हैं, ठीक है। क्लियर है। अब वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा तद्भव तत्सम था, उस पर इसलिए हमने ज़्यादा समय दिया। अरबी भाषा जो अरब देश से हूबहू ले लिए गए हैं, ठीक है। फारसी शब्द फारस से जो हूबहू ले लिए गए हैं। आसमान, चिराग, ये सब, ठीक है। तुर्की शब्द जो तुर्क से ले लिए गए हैं, ठीक है। पश्तो शब्द, ठीक है। पुर्तगाली, रोमन, अंग्रेजी फरवरी, जुलाई, दिसंबर, ये सब अंग्रेजी के महीने हैं। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कूपन, कारतूस, ठीक है। डच, जर्मन, ये नहीं आएगा, बस एक आइडिया के लिए बता रहे हैं कि इस तरह के भी होते हैं। संकर शब्द, इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी के कुछ शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। रेल, गाड़ी, रेल अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया। सजा याफ्ता, ये सब दो चीजों से बनके बच्चों बने हैं। अब देखिए पलंग शब्द का तत्सम, ये हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तत्सम शब्द है, देशज है, अपभ्रंश है, संस्कृत है या विदेशज है। तो ये भी मैंने बताया हुआ है, इसका भी आप आंसर बताइएगा, ठीक है। जिनका हिंदी में आकार रूप परिवर्तन हो जाता है वे शब्द कौन से होते हैं। ये भी वही चीज है जो हमने अभी देखा है, इसका भी आंसर आप बताइएगा। कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तो यहाँ जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत शब्द है, वो है अमूल्य, ठीक है। इच्छु का तद्भव होगा, अभी हमने जस्ट देखा था इच्छु, ठीक है। तो इच्छु का क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। श्रृंगार का तत्सम होगा, श्रृंगार का जो तत्सम शब्द है बच्चों हुआ है श्रृंगार। ये देखिए लिखना कैसे है ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे श्री कैसे लिखा गया ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इस मात्रा बदल के भी दे दिया जाता है, जैसे यहाँ ये बदला हुआ है वैसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। ग्राम का तद्भव रूप है, तो ये इंपॉर्टेंट है ग्राम का, ठीक है। ग्राम को भाई क्या कहते हैं, गांव कहते हैं, तो गांव का भी तत्सम याद रखिएगा, ग्राम कहते हैं, ठीक है। लोटा शब्द है, भाई लोटा शब्द कैसा है, और ये जब जो मैंने पहले दिखाया अगर आप नहीं करेंगे तो ये नहीं चीज हो पाएगा, ठीक है। तो लोटा शब्द आपका देशज है। अचानक शब्द है, अचानक कैसा है, देशज है, तद्भव है, विदेशज है कि तत्सम है, ठीक है। तो ये आपको बच्चों अचानक जो है देशज शब्द है। आम्र शब्द है, तो आम्र अभी हमने देखा था, आम का आम्र होता है, तो ये क्या है आपका तत्सम है, ठीक है। हल्दी, जूता शब्द है, तो देखिए मेरे ख्याल से जो तद्भव तत्सम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए उसको हम लोग ही देखें। अब देखिए मेढक का तत्सम रूप है, ठीक है। मेढक का तत्सम रूप, तो इसका तत्सम रूप बच्चों मंडूक है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मक्षिका का तद्भव होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, मक्षिका का तद्भव, ये तो ये भाई तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, तो इसका तद्भव रूप जो होगा मक्खी, तद्भव, ठीक है। मक्खी को मक्षिका कहते हैं, ठीक है। अखरोट का तत्सम शब्द है, तो अखरोट का जो तत्सम शब्द है वो है बच्चों अछोट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन का भी आ सकता है, तो ये है बच्चों समान अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा तद्भव है, तो ज़्यादातर इसका तद्भव तत्सम क्या होगा, पहचानिए इसमें कौन सा है, ये ज़्यादा बच्चों आने के आपके चांस हैं, ठीक है। अब देखिए जीएनबी का प्रश्न देखें, दोनों शब्द तत्सम है, तो तत्सम यहाँ पे जो दोनों है बच्चों वो है आपका दिनकर और सूर्य, क्योंकि देखिए सूरज नहीं है, सूर्य का क्या, सूरज का क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अब देखिए ये है वह वाक्य जिसमें चिड़िया का शुद्ध बहुवचन प्रयुक्त हुआ है, तो बहुवचन चिड़िया का जिसमें हुआ है वो हमें यहाँ पर बताना है, तो ये है
चिड़िया गाना गा रही हैं, चिड़िया गाना गा रही हैं। ये एकदम शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। नीचे दिए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, जिसका अनेक अर्थ निकलता हो? तो ये है बच्चों कल। ठीक है, फिर है इसके बाद रोजी रोटी शब्द है। रोजी रोटी कैसा शब्द है? ये शब्द युग्म युग्म कहते हैं, मतलब जोड़ा कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ। वो है आपका कि भारत में हिंदी भाषी कितने राज्य हैं? तो इसको आप याद रखिएगा, भारत में हिंदी भाषी राज्य कुल 9 है आपका। ठीक है, और इसके बाद है साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये भी जेएनबी का आया हुआ प्रश्न है। साहित्य लहरी, साहित्य, ये 2015 का आया हुआ प्रश्न है। ये किसकी रचना है? तो ये सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट डाउन करा दिया आपको। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों कुल 4, जो हमने शुरुआत में देखा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों संज्ञा, जो मैंने इंग्लिश में बता दिया है। ठीक है, लेकिन हिंदी में भी मैं बताऊंगा कि देखिए किस तरह के प्रश्न इसमें जेएनबी में भी आए हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है? गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? इसको भी बच्चों हम लोग अपने हिसाब से इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से अगर समझा कर पढ़ाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो ये हम लोग फिर से आगे का पढ़ेंगे। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।